नमस्कार दोस्तों। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसी कहानी जो आपके दिमाग में छप जाएगी और इस कहानी के बाद आप और मैं हमारे समय का ज़्यादा अच्छे से उपयोग कर पाएंगे। कुछ करने की तमन्ना जाग उठेगी और समय की अहमियत अखबार से ज़्यादा कौन समझ सकता है। समय की अहमियत अखबार से ज़्यादा कौन समझ सकता है। सुबह सुबह जो चाय के साथ प्रस्तुत होता है वो शाम तक रद्दी बन जाता है। मैं हूँ राहुल और आइए सुनते हैं आज की कहानी। एक ऐसी राज की कहानी जहाँ पर जो भी राजा बनता था उसे 5 साल के लिए राजा बनाते थे और 5 सालों के बाद उस राजा के लिए नियम था कि वो चला जाएगा एक ऐसी जगह पर जहाँ जीवन के लिए ज़रूरी कोई भी चीज़ उपलब्ध नहीं थी। ना खाने पीने की चीज़ उपलब्ध थी, ना कोई आसपास रहता था, बस जंगली जानवर थे। यह नियम था उस जगह का। लेकिन फिर भी लोग आते थे, राजा बनते थे और 5 साल के बाद जब उन्हें वहाँ भेज दिया जाता तो उनके मौत की खबर आती थी। लोगों ने राजा तो बनाया, लेकिन जैसे ही 5 साल ख़त्म हुए उसे जुलूस निकाला, सजाया, उसे बैठाया घोड़े पे, हाथी पे और उसके बाद नाव में बिठा दिया और भेज दिया ऐसी जगह पर जहाँ पर सिर्फ जंगली जानवर थे, भेड़िए थे जो उसे खाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे थे। अब लोगों ने ये कर तो दिया, लेकिन राज्य के लोग ये सोच में पड़ गए कि अब राजा किसे बनाया जाए। वो कुछ सालों से एक बुद्धिशाली इंसान के पीछे पड़े हुए थे, उनके राज्य का एक महाबुद्धिशाली इंसान, पर उसे पता था कि 5 साल के बाद उसके साथ क्या हादसा होगा। वो कभी तैयार ना था, वो कभी तैयार नहीं था, लेकिन इस बार जब प्रजा के लोग उसके पास पहुंचे तो वो तैयार हुआ। उसने कहा, सबसे पहले मुझे उस जगह पर जाना है जहां पर 5 सालों के बाद हर राजा को जाना पड़ता है। और वह पहुंचा उस जगह पर और उसने देखा कि अन्य राजा जो बन चुके थे उससे पहले उनके कंकाल पड़े हुए थे। बहुत जंगली जानवर थे और रास्ता भी नहीं था, इतना घना जंगल, इतने सारे पेड़। उसने मन बना लिया था। उसने आने के बाद प्रजा से कहा कि मैं तैयार हूँ तुम्हारा राजा बनने के लिए भी, और 5 साल के बाद उसी जगह पर जाने के लिए भी तैयार हूँ। उन 5 सालों में उसने तैयारियां शुरू की। उसने अपना दिमाग लगाना शुरू किया। जिस बुद्धि के लिए वो जाना चाहता था वो बुद्धि उसने लगाना शुरू की। अपने लोगों के साथ वहाँ पहुँचा। उसने पहले साल में बहुत सारे पेड़ कटवा दिए और रास्ता बना दिया ताकि आने जाने में सहूलियत हो। उसने दूसरे वर्ष में बहुत सारे जंगली जानवरों को हटवा दिए जो उस जगह को बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बनाते थे, जहाँ पर जीने का सवाल ही नहीं उठता था। उसने तीसरी साल में खेती बाड़ी शुरू कर दी, यानी कि खाने पीने की बंदोबस्त कर दी। उसने चौथे वर्ष में वहाँ पर सड़कें बनवाई और कुछ बिल्डिंग भी बने जहाँ पर लोग रहने आने लगे। जीवन के लिए ज़रूरी चीज़ें वहाँ पर उपलब्ध होने लगी। और 5वें वर्ष में जब उसने देखा तो उसके पास उसकी सेविंग्स अच्छी खासी इकट्ठी हो चुकी थी। वो 5वें वर्ष में अपने प्रजा के पास गया और कहा कि मुझे भेज दीजिए उस जगह पर। प्रजा ने कहा कि अभी तो पाँचवां साल ख़त्म भी नहीं हुआ है और आप अभी से जाने की बात कर रहे हैं। लेकिन उसमें वो एक्साइटमेंट था, वहाँ जाने की रुचि थी, उसमें एक जोश था। 5 वर्ष जैसे ही समाप्त हुए, प्रजा के लोग उनके पास पहुँचे और कहा कि आपके जाने का समय आ चुका है। प्रजा को देखने में मज़ा आता था कि राजा का मुंह कैसे बन जाता था जब वहाँ जाने का वक्त होता था। 5 साल तो ठाट से जिए, लेकिन 5वां वर्ष खत्म होते ही उनके कैसे तोते उड़ जाते थे, वो देखने में प्रजा को बहुत मजा आता था। लेकिन इस बार उन्होंने देखा कि राजा बिल्कुल दुखी नहीं था, ऊपर से वो खुश था, वो मुस्कुरा रहा था। प्रजा ने पूछा, इतने खुश क्यों हो आप? जा रहे हो उस जगह पर जहाँ खाने पीने के लिए कोई भी बंदोबस्त नहीं है और इतने सारे जंगली जानवर हैं। तब उसने कहा, मैं 5 साल सिर्फ राजपाट नहीं किया, मैंने 5 साल तैयारियां की। 5 साल के बाद के जीवन की तैयारी मैं 5 साल पहले से ही कर रहा हूँ। हमारे हाथों में है कि हम आज एंटरटेन करना चाहते हैं अपने आप को, बाकी सारे कामों में डुबाए रहना चाहते हैं, या फिर प्लानिंग करना चाहते हैं ताकि आगे जीवन में जंगल हो या जंगल में मंगल, ये हम पर निर्भर करता है। और वैसे भी वो कहते हैं ना कि पूरा कर लेता है अपना हर मकसद जो बंदा वक्त का पाबंद होता है। वक्त को सही से उपयोग में लें, आप भी और मैं भी। थैंक यू।